अगर मैं आपसे कहूं कि राहुल द्रविड़ के हेड कोच की वो कुर्सी अब छीन चुकी है, लेकिन अभी तक किसी को ये पता नहीं है कि आखिरकार इनके हेड कोच का अभी तक क्या इतिहास था, राजस्थान रॉयल्स ने इनको क्यों हेड कोच बनाया था और उसी के साथ साथ इनकी जो कुर्सी खींची, क्या इन्होंने अपने आप कुर्सी को पीछे करके खुद उठ गए हैं या फिर इनसे कुर्सी छीन ली जा चुकी है। क्योंकि हाल फिलहाल अभी ये कहा जा रहा है कि राहुल द्रविड़ को भी थैंक यू बोलने का समय आ चुका है और अब राहुल द्रविड़ को जो आप आईपीएल में देख पाते थे कि राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच हुआ करते थे, हर मैच के अंदर कुछ ना कुछ पल के लिए इनको दिखाया जाता था, अब उस पल के लिए भी आप नहीं देख पाओगे। राहुल द्रविड़ जिनको ना पता हो मैं बता देना चाहता हूं, पहले ये टीम इंडिया के लिए खेला करते थे, इनको क्रिकेट की दीवार कहा जाता था। जब टीम इंडिया के विकेट गिरते थे तब राहुल द्रविड़ को भेजा जाता था और राहुल द्रविड़ आपके जब आ जाते थे तो 100 गेंद के अंदर 5 से 10 रन मारते थे। दूसरे टीम वाला पागल हो जाता था, बौखला जाता था कि आखिरकार मैं अब टीम इंडिया का विकेट गिराऊं तो गिराऊं कैसे, क्योंकि जब लगातार विकेट गिरते थे तब राहुल द्रविड़ की एंट्री होती थी और ये वही राहुल द्रविड़ है जो अभी राजस्थान रॉयल्स का हेड कोच बने थे। लेकिन हाल फिलहाल राहुल द्रविड़ के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्या इनकी जो हेड कोच का पद था वो क्या सही हो पाया है, क्या ठीक बीत पाया है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से केवल आपके राहुल द्रविड़ हेड कोचिंग नहीं किए, मतलब केवल हेड कोच ही नहीं रहे, बल्कि राहुल द्रविड़ ने लगभग 46 मुकाबले खेले थे आपके राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, कई साल तक खेले थे और काफ़ी अच्छे रन भी मारे थे। लेकिन राहुल द्रविड़ आपको पता होगा कि कुछ समय पहले ही आईपीएल छोड़ चुके थे, उसके बाद ये कोचिंग स्टाफ के रूप में आ चुके थे और हाल फिलहाल 2025 के अंदर जो आईपीएल हुआ था उसमें 1 साल के लिए ये हेड कोच राजस्थान रॉयल्स के बन भी चुके थे। लेकिन उसी हेड कोच के दौरान इनका पैर इंजर्ड हो चुका था और आपने जब देखा होगा 2025 के अंदर आईपीएल, तो उसमें आप देखे होंगे कि ये इस तरीके से एक व्हील चेयर, एक ऑटोमेटिक वाली चेयर पर बैठते थे और उसी से ये अपनी यात्रा पूरी करते थे। और इन्हीं के ही हेड कोच के दौरान एक 14 साल का बच्चा भी आया था राजस्थान रॉयल्स के अंदर, जो भी शतक भी मारा था। अब आपको पता होगा कि इनके पीछे किसका ही योगदान होगा, राहुल द्रविड़ का होगा। उसी के साथ साथ राहुल द्रविड़ को अगर देखा जाए तो इस बार अगर इनका हेड कोच का जो पद था, क्या हेड कोच का पद सफल बीत पाया है। देखो, राजस्थान रॉयल्स ने अभी तक इस 2024-25 के अंदर टोटल 14 मुकाबले खेले थे, उसी के साथ साथ केवल 4 मुकाबले में ही जीत मिल पाई और ये 14 मुकाबलों में केवल 4 में जीत पाए थे। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि इन्होंने नीचे से टॉप किया था और 9वें नंबर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम इस बार थी। यानी कि अगर हेड कोच का पद देखा जाए तो हेड कोच के पद को ये ठीक प्रकार से संभाल नहीं पाए थे। लेकिन यार संभाली भी कैसे, अगर टीम के प्लेयर्स ना अच्छा करे तो हेड कोच कर भी क्या सकता है। हाँ, हेड कोच के अंदर ये ताकत होती है कि वो प्लेयर्स को ले सके अच्छे अच्छे चुनकर। हेड कोच के अंदर ये ताकत होती है कि वो प्लेयर्स को कह सके कि भाई तुम ठीक से परफॉर्मेंस करो, प्रैक्टिस सही से करो, बस इतना ही करा सकता है ना। आखिरकार परफॉर्मेंस और वो कंसंट्रेशन और वो बैटिंग तो उस बैट्समैन को ही करनी पड़ेगी वहाँ पर जाकर। लेकिन अब इन्होंने अपनी अंतिम विदाई राजस्थान रॉयल्स से दे चुके हैं, थैंक यू बोल चुके हैं और राजस्थान रॉयल्स की जो टीम थी और जो राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट थी उसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ये पोस्ट भी डाला था और थैंक यू लिख कर भी बोला था। उसी के साथ साथ अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर सभी लोगों ने अंतिम विदाई दे दी है और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो राजस्थान रॉयल्स की टीम थी उसने एक पूरा का पूरा एक कच्चा चिट्ठा भी लिख कर डाल दिया है। यहाँ पर कहा गया, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया है जहाँ पर आपके हेड कोच राहुल द्रविड़ जो हैं वो अब हट चुके हैं अपने पद से। किस पद से? तो हेड कोच के पद से 2026 के अंदर अब ये नहीं रहेंगे। लेकिन अब इसके बाद आगे भी लिखा गया था कि भाई जो आपके राहुल द्रविड़ साहब हैं, इनकी जो जर्नी थी वो काफ़ी अच्छी थी, इनकी जो लीडरशिप थी काफ़ी इन्फ्लुएंसर थी और काफ़ी इन्फ्लुएंस किए, लोगों को काफ़ी सिखाए और काफ़ी कुछ बताए। उसी के साथ साथ अगर आप देखना चाहोगे कि आगे यहाँ पर फ्रेंचाइजी ने जो कहा है इनके चीज़ पर रिव्यू भी किया, लेकिन उसके बाद इनको इनके पोजीशन से इनके मर्जी से हटाया गया। लेकिन अगर आप आगे देखना चाहोगे तो राजस्थान रॉयल्स ने अब अलग और आगे किसी और नए को बनाने की कोशिश की है। अब ये देखेंगे कि आखिर कौन बन सकता है, लेकिन हेड कोच के रूप में राहुल द्रविड़ को अब नहीं पाया जा सकता। देखो, ये भी हो सकता है कि यार क्या पता उम्र हो गई हो, थोड़ी ज़िंदगी जीना चाहते हो, काफ़ी समय क्रिकेट को दे दिया है, पहले टीम इंडिया को दिया, फिर अभी तक आईपीएल को देते हुए आ रहे थे। लेकिन अब ठीक है, जब एज हो गई तो हो गई यार, कोई आया है तो कोई जाएगा तो कोई नया आएगा। बाकी एक समय आता है, सबको छोड़कर जाना रहता है। आपके राहुल द्रविड़ भी जा चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं था कि उनके ऊपर प्रेशर बना, वो अपने मर्जी से छोड़ कर गए हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि राहुल द्रविड़ को जाना चाहिए थे कि नहीं, और अगर गया तो किसे एक नया हेड कोच बनना चाहिए, बताइएगा जरूर यार। अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो।
मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।